हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज़ और आर। हमें बताना है इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी है उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं यहाँ जो हमारा की कंसेप्ट यूज़ होने वाला है वो क्या होगा। वो बहुत डिफरेंट होगा। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दे रखी है वो अलग अलग दे रखी है, बट मोर और लेस ये सारी स्टेटमेंट जो है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। मेंडल के जो लॉज है उनसे रिलेटेड हो सकती है, जीन से रिलेटेड हो सकती है, तो इस सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा। आइए हम वन बाय वन इन सारी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है उसमें कह रहा है मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट्स एंड फाउंड दैट ड्वार्फनेस कैन नॉट अपीयर इन F3 एंड F4। यानी कि हमें बोला गया है कि मान लो मेंडल ने क्या करा, अपनी F2 प्लांट्स जो भी थे उनको सेल्फ पॉलिनेट करवाया, ठीक है, और उन्हें क्या देखा कि जो F3 और F4 जनरेशन है वहाँ पे ड्वार्फनेस नहीं आ सकती। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है? तो देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, जिसमें हम कंसीडर करेंगे प्लांट की हाइट को। कौन सा करेक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं? प्लांट हाइट। जो प्लांट की हाइट है वो या तो वो टॉल हो सकती है या तो ड्वार्फ हो सकती है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। मान लो हमारे जो पेरेंट्स थे वो थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास गैमीट्स आएंगे वो गैमीट्स क्या आएंगे, या तो कैपिटल टी आएगा या फिर कैपिटल टी आएगा। यहाँ से भी या तो स्मॉल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा। अगर हम यहाँ देखें तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, यहाँ से भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और यहाँ से भी क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा। यानी कि जो हमारी F1 जनरेशन है वो कैसी आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन में जो हमारी F1 जनरेशन है उनका सेल्फ क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर जब हमारी ये पेरेंट जनरेशन हो जाएगी, यहाँ से गैमीट्स आ सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। वापस इनके बीच में करवाएंगे पॉलिनेशन, तो कैपिटल टी आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी आ सकता है, और लास्टली स्मॉल टी आ सकता है। यानी कि यहाँ पर हमें 3 तो टॉल देखने को मिल रहा है और एक ड्वार्फ देखने को मिल रहा है। ये क्या है, हमारी F2 जनरेशन है। अब क्वेश्चन में हमें बोला है F2 प्लांट्स का हमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। तो हम एक एक करके जो F2 प्लांट्स है उसमें देख लेते हैं, और जब हमें एक आंसर मिल जाएगा कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, तो हम वहीं रुक जाएंगे। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 4 प्रोजेनीज है। या तो मैं कैपिटल टी का करा दूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ये दोनों सेम है, 1:2:1 है जीनो टाइप अगर हम देखें, और लास्टली स्मॉल टी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, केस 1 में जो मेरे पास ड्वार्फ प्लांट है स्मॉल टी उसका मैं क्या करवा रही हूँ, सेल्फिंग करवा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे केस 1 में जो स्मॉलर वाले हैं, ड्वार्फ वाले हैं, उनकी सेल्फिंग कराऊंगी, तो यहाँ पे गैमीट्स क्या बनेंगे, यहाँ से स्मॉल टी आएगा, यहाँ से भी स्मॉल टी आएगा, और यहाँ से भी क्या आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा। तो यहाँ पर जब पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पे स्मॉल टी कंडीशन आएगी, अगेन स्मॉल टी कंडीशन आएगी, अगेन स्मॉल टी कंडीशन आएगी, एंड अगेन वी विल गेट स्मॉल टी कंडीशन। यानी कि अगर मैंने जो होमोजाइगस रिसेसिव वाला जो F2 जनरेशन थी उसकी सेल्फिंग कराऊंगी, तो मेरे पास सारे के सारे प्लांट्स कैसे आएंगे, ड्वार्फ आएंगे। और ये जो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो कौन सी जनरेशन है, F3 जनरेशन है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि अगर मैं मेंडल के जो F2 प्लांट्स आए हैं उनको सेल्फ पॉलिनेट करूंगी, तो वो कह रहे हैं F3 और F4 में ड्वार्फनेस मिलेगी ही नहीं। तो पहले ही केस से ये बात प्रूव हो गई कि ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है ये क्या है, ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कैसी है, इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको जो है पहला ही जो केस मैंने कंसिडर करा है उसमें आपको ड्वार्फ जो है वो देखने को मिले हैं। तो चलिए सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। अब हमें और केसेस जो है सॉल्व करने की नीड नहीं है। वो कह रहा है रिसेसिव ट्रेट्स आर सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम्स। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। देखो क्या होता है, जब हम रिसेसिव ट्रेट की बात करते हैं वो तब हमें देखने को मिलता है जब वहाँ पे नॉन फंक्शनल एंजाइम्स जो है बनती है, या फिर वहाँ पे एंजाइम्स ही ना बने, तो वो कैसा करेक्ट होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गई, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। थर्ड वो कह रहा है मेंडेलियन अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मेंडल प्रोवाइडेड फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। अगर हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली हमें 2 चीज़ें दे रखी है। पहली स्टेटमेंट तो यहाँ तक है दैट मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। ये बात ठीक है कि धीरे स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब मेंडल थे उन्होंने वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच, स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ किया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कंक्लूड करने के लिए, उसे समझाने के लिए। तो काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट जो है उस टाइम पे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और यहीं पे अगर आप देखो तो एक और स्टेटमेंट दे रखी है, वो कह रहा है डिस्पाइट ऑफ द
fact that Mendel provided physical proofs for the existence of the factors. अब देखो, जब हम यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, इसी स्टेटमेंट में जो सेकेंड पार्ट है वो कह रहा है मेंडल प्रोवाइडेड फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स. नो, मेंडल जो है वो फिजिकल प्रूफ दे ही नहीं पाए थे फैक्टर्स का. उन तो बस बताया था कि फैक्टर्स जो हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो पास ऑन हो रहे हैं. उन फैक्टर्स का जो फिजिकल प्रूफ है वो मेंडल नहीं दे पाए थे. ये स्टेटमेंट इसलिए हमारी क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है. फोर्थ स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, डोमिनेंस डिपेंड्स एज सच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन. बिल्कुल ठीक बात है कि जो डोमिनेंस है वो ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से जीन प्रोडक्ट और किस तरह के फिनोटाइप के रिगार्डिंग बात कर रहे हो. ठीक है, इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस बाय सेम जीन. बिल्कुल ठीक है. जैसे अगर हम बात करें डी ऑप्शन का, अगर हम कंसिडर करें तो अगर हम ग्रेन के साइज़ की बात करें, जो ग्रेन का साइज़ है, देखो अगर वो कैपिटल बी होता तो वो क्या कर रहा था, लार्ज सीड ग्रेन्स बना रहा था. वो स्मॉल बी था तो स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स बन रहे थे. बट जब हमने देखा कि कैपिटल बी और स्मॉल बी प्रेजेंट है तो वहाँ पर ये डोमिनेंट या रिसेसिव की जगह क्या दिखाने लग गए, वो दिखाने लग गए इनकम्प्लीट डोमिनेंस. क्या दिखाने लग गए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. क्योंकि जब कैपिटल बी और स्मॉल बी वहाँ पर देखे गए तो हमने क्या देखा, इनकी वजह से जो साइज़ आया वो इंटरमीडिएट था. ना तो लार्ज था ना स्मॉल था, जो साइज़ था वो कैसा था, इंटरमीडिएट था. यानी कि जो हमारे अलील हैं, कौन सा, कैपिटल बी, वो डोमिनेंट नहीं रहा ओवर स्मॉल बी. वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है इन केस ऑफ साइज़. जब हम बात करेंगे शेप की, तो शेप के केस में जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट अलील होता है और जो स्मॉल बी है वो रिसेसिव अलील होता है. तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है. ये स्टेटमेंट जो है हमारी क्या हो गई, करेक्ट है. अब हम अपनी ई स्टेटमेंट देखते हैं. ई स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 अलील्स आर कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल अलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड. यस, ये ऑप्शन भी जो है हमारा करेक्ट है. वो कह रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल में 2 ही अलील्स पाए जा सकते हैं एक टाइम पे. मल्टीपल अलील जो है वो हमें पॉपुलेशन में देखने को मिल सकता है. जैसे हम इसको समझे कि जो हमारा आई जीन होता है, ई में जो हमारा जो की कंसेप्ट लगेगा, दैट इज़ अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है वो डिपेंड करता है आई जीन के ऊपर. आई जीन की हमें 3 अलील्स देखने को मिलती है पॉपुलेशन में, आई ए, आई बी और स्मॉल आई. ठीक है, लेकिन अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करें तो जो अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके चलते हैं तो हम इंडिविजुअल हैं और हम कैसे हैं, डिप्लॉयड है. तो हमारे पास कोई भी जीन की 2 ही अलील हो सकती हैं. ठीक है, ओनली 2 अलील्स कैन बी प्रेजेंट एट अ टाइम. हालांकि अगर हम नॉर्मल देखें, पॉपुलेशन में तीनों अलील पाई जाती है, बट किसी इंडिविजुअल में एक टाइम पे 2 ही अलील जो है वो प्रेजेंट होती है ह्यूमंस के केस में. तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया. तो अगर हम देखें कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, हमें बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो अभी हमने देखा एक तो बी वाली नहीं, ए वाली हमारी इनकरेक्ट है, ए वाली इनकरेक्ट हो गई और सी वाली इनकरेक्ट हो गई. तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज़ ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.